हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है उगीपुर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में आप लोग को कक्षा 10 का हिंदी सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि उगीपुर क्लासेस में अब आपको कक्षा 9 और 10 का सिलेबस चलेगा। फिलहाल इस बार आपका टाइम निकल चुका है, तो इस बार हम लोग आपको सिर्फ फोकस करते हुए क्लास 10th का यहाँ पर तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि आखिर हिंदी में सिलेबस क्या क्या पढ़ना है और किस किस को नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ वही बताएंगे जो आपको इस सिलेबस में पढ़ना है। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है। फिलहाल मेरा नाम है विनय कुमार और मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश इस क्लास में आपको बताऊँगा। तो उगीपुर क्लास के टीचर अभी सबसे इंट्रोडक्शन हो ही जाएगा। आपका टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फिलहाल अभी आपको मतलब यहाँ पे नोट कर देते हैं और उससे आपको पता चल जाएगा कि इस सिलेबस में, हिंदी का सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको पता ही होगा कि हिंदी में 3 खंड काव्य होते हैं, जो कि पहला होता है गद्य होता है और दूसरा होता है आपका काव्य होता है और एक होता है आपका संस्कृत। उसके बाद एक होता है मुक्ति काव्य होता है, जिसमें आपका तुमुल खंड का भी ये सब होता है, ये आपको मालूम होगा। तो चलिए फिलहाल अभी हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि गद्य में आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग हम लिख देते हैं, यहाँ पे गद्य, हिंदी गद्य। एक मिनट, यहाँ पे हम लिख देते हैं हिंदी और यहाँ पे गद्य। अब देखिए हिंदी गद्य में आपको पता होगा कि पाठ जो होता है वो आपका एक कहानी के तौर पे होता है। उसमें देखिए किसी के मतलब जो भी लेखक रहता है उस लेखक का कहानी रहता है, वो क्या लिखा रहता है उसी के बारे में रहता है, तो उसको बोला जाता है गद्य। अब देखिए यहाँ पे जो आपका पहला पाठ पढ़ना है, गद्य में आपको 3 पाठ पढ़ना है। कितने पाठ पढ़ना है? 3 पाठ। पहला पाठ है आपका मित्रता, और आपको पता होगा कि मित्रता किसने लिखा है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि मित्रता के लेखक क्या कौन है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा। तो मित्रता का लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद यहाँ पे जो पाठ दूसरा है, आपको जो 2 पाठ पढ़ना है, दूसरा चैप्टर, वो है आपका ममता। और ममता के लेखक आपको पता ही होगा। जिसको पता है भाई कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि ममता के जो लेखक है वो है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। और यहाँ पे आपको जो पढ़ना है तीसरा पाठ, वो है आपका भारतीय संस्कृत। आपको पता ही होगा भारतीय संस्कृत में क्या होता है, जिसमें बोला जाता है यार ये हम लोग का रीति रिवाज जिसमें होता है उसे बोला जाता है भारत की संस्कृति। तो यहाँ पे हम लिखते हैं भारतीय संस्कृत, ये पाठ है भारतीय संस्कृति। और आपका जो चौथा पाठ है, लास्ट पाठ, वो है अजंता। क्या है? अजंता। अब इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से आपको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर जो 2 चैप्टर है, एक मित्रता और ये ममता, ये वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो सब कुछ इसका कहानी जो है सब कुछ मैं बताऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में आप लोग को सिलेबस, ताकि मैं बता दूं कि आपको पता चल जाए कि सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है। बहुत लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, वो मतलब एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए 30% कट गया है, आपको फिलहाल मालूम ही होगा। तो यहाँ पे चलिए अब ये हो गया। जितने लोग इसको नोट नहीं किए हैं तो अपने नोटबुक में जल्दी से नोट कर लीजिए, या आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। मैं साइड में हो जा रहा हूँ। यहाँ पे हिंदी गद्य में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। मित्रता पढ़ना है, ममता पढ़ना है, भारतीय संस्कृत पढ़ना है और अजंता पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलेंगे, इसके लेखक का नाम सबसे पूछेंगे, उसको तैयार करके आइएगा। तो आप लोग गद्य खंड के बारे में जान लिया कि आपको कितना चैप्टर पढ़ना है। फिलहाल काव्य में आपको देखिए कितना चैप्टर पढ़ना है, 11 चैप्टर पढ़ना है। तो पहला जो चैप्टर है वो है सूरदास जी का, जिन्होंने लिखा है पद। ये आपको देखिए पहला पाठ आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए तुलसीदास जी ने देखिए जो पढ़ना है आपको दूसरा पाठ, वो है धनुष भंग और आपका वन पथ पर। दोनों ये जो कहानी है बहुत ही, यार कहानी नहीं कहेंगे इसको कहानी नहीं कहेंगे, ठीक, कहानी नहीं कहेंगे। ये जो आपका काव्य है इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद देखिए ये जो रसखान जी लिखे हैं सवैया और कवित्य, तीसरा पाठ। चौथा पाठ आपको पढ़ना है बिहारी लाल का भक्ति और नीति। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5वां पाठ है राम नरेश त्रिपाठी, जिन्होंने लिखा है स्वदेश प्रेम।
ये आपको देखिए ये 5 पाठ है, तो आप लोग जल्दी से इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इधर आपका ये पाठ का नाम है और इधर इनके कवि लिखे गए हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में या अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जल्दी से मैं साइड हो जा रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिलहाल जिसको नोट करना है वो नोट कर लेंगे। तो 6वां पाठ आपका देखे है यहाँ पे जो आपको पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा पाठ नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि आपको पता होगा कि 30% कट चुका है। तो आपको एक्स्ट्रा पाठ पढ़ने से क्या मतलब है, जिसमें नंबर ही नहीं मिलेगा आपको, वो पाठ पढ़ने से नहीं मतलब है। आपको जो पढ़ना है सिलेबस में जो है वही आपको पढ़ना है। तो सिलेबस आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि हिंदी के कक्षा 10 का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो 6वां पाठ है वो आपका देखिए है मैथिली शरण गुप्त का। तो मैथिली शरण गुप्त का चलिए लिखते हैं इधर, मैथिली शरण गुप्त। अब यहाँ पे इनके जो ये क्या लिखे हैं, अब इन्होंने देखिए लिखा है अपना भारत माता का मंदिर। क्या लिखे हैं, भारत माता का मंदिर, भारत माता का मंदिर। ये देखिए भारत माता का मंदिर। अब देखिए 7वां पाठ जो है आपका वो है आपका महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा। अब इन्होंने क्या लिखा है पहले अब मैं आपको बताऊंगा। इधर देखिए हिमालय से, क्या हिमालय से। अब यहाँ पे जो 8वां पाठ है, अब ये 8वां पाठ सुमित्रा नंदन पंत का है, सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने लिखा है देखिए चीटी पाठ किसने पढ़ा है कमेंट बॉक्स में। फिलहाल तो आप लोग यार कक्षा 10वीं में होंगे तो आप लोग नहीं पढ़े होंगे। चीटी जो है वो भी पाठ बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर इसको पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, काफ़ी बहुत ही अच्छा कहानी है ये आपका। उसके बाद देखिए जो 9वां पाठ है, 9वां पाठ आपका है माखनलाल चतुर्वेदी का, माखनलाल चतुर्वेदी। एक मिनट, माखनलाल चतुर्वेदी जी का। अब इन्होंने क्या लिखा है, तो इन्होंने देखिए लिखे हैं आपका पुष्प की अभिलाषा, अब जो 10वां पाठ है, ये 10वां पाठ आपको पढ़ना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब इन्होंने क्या लिखा है, झांसी की रानी। आप लोग नाम ही सुनकर समझ सकते हैं कि पाठ कैसा होगा। झांसी की रानी की समाधि पर। तो इस नाम से खुद ही पता चल रहा है कि झांसी की समाधि पर, आप समझ सकते हैं झांसी की रानी की समाधि पर। तो देखिए यहाँ पे 6वां पाठ है मैथिली शरण गुप्त जी का भारत माता का मंदिर। उसके बाद 7वां पाठ जो है आपका महादेवी वर्मा हिमालय से। उसके बाद 8वां पाठ है सुमित्रा नंदन पंत जी का, चीटी पाठ का नाम है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का पुष्प की अभिलाषा, इधर पाठ का नाम है और इधर लेखक का नाम है। आप लोग लिख लीजिएगा इधर, ये सॉरी लेखक नहीं रहेंगे, सॉरी इधर कवि का नाम है, ये कवि का नाम है और इधर ये पाठक्रम में है, ये देखिए पाठक्रम का नाम है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 8वां पाठ है सुमित्रा नंदन पंत का चीटी और 9वां पाठ माखनलाल चतुर्वेदी जी का पुष्प की अभिलाषा है और 10वां पाठ है सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर। तो जल्दी से आप लोग इस पूरा पाठ को यहाँ से अब इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साइड हो जा रहे हैं। तो जो लास्ट पार्ट है आपका, ये आपका काव्य में ओ 11 आपका मैं यहाँ पे दिखाता हूँ।
11 जो आपको पढ़ना है वो है आपका, देखिए अशोक वाजपेयी का, देखिए अशोक वाजपेयी जी का फिलहाल ये तो पढ़ना ही नहीं है। भाषा एकमात्र अनंत, भाषा एकमात्र अनंत। अब इसके बाद ये लो लास्ट पार्ट जो है, लास्ट पार्ट ये आपका श्याम नारायण पांडे जी का, श्याम नारायण पांडे इनका है हल्दी घाटी। तो यही आपको पाठ पढ़ना है बस। ये देखिए अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इम्पॉर्टेंट पाठ क्या क्या है। तो देखिए जो श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी ये पाठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो आप लोग सूरदास का आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद तुलसीदास का पढ़ा देंगे, उसके बाद रसखान, और उसके बाद जो बिहारी लाल है और महादेवी वर्मा चीटी जो है ये पढ़ा देंगे, पुष्प की अभिलाषा, ये सब बस इतना ही पाठ आपको पढ़ना है। अब 12 पाठ टोटल दिया गया, लेकिन आपको जो मैं इम्पॉर्टेंट पाठ है उसको पढ़ा दूंगा, उसी में से आपका फंस जाएगा एग्जाम में। अब देखिए जो अब लास्ट है आपका वो है आपका ग आपका है संस्कृत खंड का। देखिए संस्कृत में 2 होते हैं, एक गद्य होता है और एक काव्य भी होता है, उसमें भी होता है। तो चलिए यहाँ पे हम ग जो आपका है वो है आपका संस्कृत खंड। ये देखिए आपका है संस्कृत खंड में। अब इसमें 2 खंड होते हैं, एक गद्य होता है और एक पद्य जिसको काव्य बोलते हैं, संस्कृत का काव्य और संस्कृत का गद्य, इसमें 2 होते हैं। और एक आपका व्याकरण होता है वो उसी में। तो सब कुछ बताएंगे। तो संस्कृत जो आपका खंड है इसमें आपको देखिए टोटल इसमें गद्य काव्य दोनों है, दोनों इसमें है, गद्य काव्य दोनों है। इसको पद्य भी बोलते हैं, बार बार आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें देखिए पहला पाठ है वाराणसी, दूसरा पाठ है देशभक्त पढ़ना है, तीसरा आपको चंद्रशेखर, चौथा पढ़ना है भारतीय और 5वां पढ़ना है संस्कृत। उसके बाद 6वां पाठ पढ़ना है वीर वीरेण पूज्यते, और 7वां पाठ जो है अरुण स्वकेतु संवाद है, और 9वां है प्रबुद्धो ग्रामीण। यही पाठ आपको संस्कृत में पढ़ना है। अब देखिए जो आपका लास्ट में बचता है अब वो आपको पढ़ना है बस ये 3 खंड का पढ़ना, और चौथा आपका है मुक्ति, जो हमने बताया मुक्ति खंड काव्य है। इसमें आपको देखिए अपने मतलब ज़िले से आपको पढ़ना होता है। अपने लोग वाराणसी से, उनको देखिए आपको तुमुल खंड का पढ़ना है, तुमुल खंड काव्य, तुमुल इसको लिखवा देंगे, कुछ नहीं है इसमें, तुमुल खंड काव्य। इसमें सारांश भी पूछ सकता है, उसके बाद इसमें सर्ग भी पूछता है, प्रथम द्वितीय तृतीय सर्ग भी पूछ सकता है। तो सब कुछ लिखवा देंगे, आपका जो भी सर्ग है सब बता देंगे, इम्पॉर्टेंट सर्ग क्या है। और उसके बाद यहाँ पे जो पूछता है 2 पूछता है, आप या सर्ग लिखिए या सारांश लिखिएगा, तो इसका पूरा दोनों लिखवा देंगे। आपको एक तैयार कर लेना है, उसमें आपका फंस जाएगा। तो यही आपको पढ़ना है। फिलहाल संस्कृत एक व्याकरण बचता है जिसमें आपका रस छंद अलंकार रहता है, उसके बाद समास रहता है, और उसके बाद संधि विच्छेद रहता है, ये सब रहता है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द रहता है। तो सब कुछ हिंदी व्याकरण जो है उसको मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल आप लोग का क्लास यहीं पर एंड करने वाले हैं। आप लोग को पता चल गया होगा कि हिंदी का हम लोग का सिलेबस क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, उसके बाद मिलते हैं एक नए सेक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।